गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बुक 1 क्लास 12th ज्योग्राफी के जो मैप वर्क है उसका कुछ डिटेल हम उसके बारे में जानेंगे। तो जो कि वर्ड मैप है, तो सबसे पहले वर्ड मैप का एक जो ओवरव्यू है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम देखें तो सबसे लेफ़्ट में हम देखेंगे पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के बाद जो महाद्वीप आते हैं तो नॉर्थ अमेरिका ऊपर की तरफ और नीचे साउथ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। उसके बाद आता है एटलांटिक ओशन अंध महासागर, और इसको हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो नॉर्थ अटलांटिक है और जो साउथ में है वो साउथ अटलांटिक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो देखिए आगे है ऊपर यूरोप नॉर्थ की तरफ को, और नीचे जो है वो है अफ्रीका, और यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो है वो है भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। उसके बाद आगे ये सारा एशिया है, और एशिया के नीचे जो है वो है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। और फिर आगे की तरफ को देखिए नीचे की तरफ ये ऑस्ट्रेलिया, और उसके आगे जो ये सारा ऊपर से नीचे तक जो ये ओशन बॉडी है ये है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। तो ये एक ओवरव्यू हो गया हमारा वर्ल्ड मैप का। अब हम जो हमारे सिलेबस की डिटेल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी सबसे पहली शीट है मैप शीट वो है एरियाज़ ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, यानी कि जहाँ पे जो जीवन निर्वाह के लिए भोजन संग्रह किया जाता है। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 5 है प्राइमरी एक्टिविटीज़, उसका ये टॉपिक है। आपने इसका पढ़ा होगा इसके बारे में, गैदरिंग, व्हाट इज़ गैदरिंग, यानी जहाँ पे सबसिस्टेंस गैदरिंग मतलब कि जीवन निर्वाह के लिए भोजन संग्रह करना वनों से। ठीक है। तो इसमें देखिए आप ये जनरली किन रीजन्स में किया जाता है, जो कि थोड़े बैकवर्ड रीजन्स कह लीजिए, या जो कि सिटी लाइफ से या अर्बनाइजेशन से काफ़ी दूर हैं जो क्षेत्र, वहाँ पे आज भी जो है वो ये सबसिस्टेंस गैदरिंग जो एक्टिविटी है ये की जाती है। तो इसमें देखिए, इसमें भी लेफ़्ट टू राइट ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले देखिए नॉर्थ अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर जो ये शेडेड पोर्शन है, ठीक है, तो ये है कनाडा का अलास्का क्षेत्र जो है, तो यहाँ पे जो है सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है। उसके बाद नीचे आइए साउथ अमेरिका में, तो ये ब्राज़ील का पोर्शन है, जो शेडेड पोर्शन है ये ब्राज़ील का जो रेन फॉरेस्ट है वर्षा वन, तो यहाँ पे बहुत ही मतलब डेंस फॉरेस्ट है, और यहाँ पे आज भी जो है वो सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है। उसके बाद आगे आते हैं हम अफ्रीका में। तो ये जो मिडल अफ्रीका का पोर्शन है, तो यहाँ पे मतलब ट्रॉपिकल अफ्रीका भी इसे कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है। उसके बाद आगे देखिए एशिया का जो अपर रीजन है, ठीक है, यानी रशिया से ऊपर वाला जो ये क्षेत्र है, तो इनको हम बोल सकते हैं कि टुंड्रा रीजन या जो इंटीरियर पार्ट्स ऑफ एशिया, तो ये जो है यहाँ पे जो सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है। और उसके बाद जो है कुछ पोर्शंस आप देखेंगे तो ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, और कुछ जो एरिया है वो ये चाइना का भी एरिया जो है, यहाँ पे भी जो है सबसिस्टेंस गैदरिंग होती है। तो इस तरह से इस शीट में हम जो ये एरियाज़ मार्क किए गए, और ये बच्चों एरियाज़ हैं, तो इसको आपको ऐसे डॉट में नहीं बल्कि इस जिस तरह से इसमें शेडेड पोर्शन दिखाया गया है इसी तरह से आपको मार्क करना है, या आपसे इसी तरह से पूछा भी जाएगा। अब है शीट नंबर 2 जो कि है एरियाज़ ऑफ नोमैडिक हर्डिंग। तो नोमैडिक हर्डिंग जो है वो भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है, और ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे में और बहुत ही सिंपल वे में जो है लाइफ स्टॉक रियरिंग है, जिसमें कि कोई भी इतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन नहीं है, और जो इंटीरियर पार्ट्स हैं कॉन्टिनेंट्स के जनरली वहाँ पे होती है।
तो इसके जो मेन रीजन्स हैं वर्ल्ड में वो कौन कौन से हैं, वो हैं एक तो जो नॉर्थ अफ्रीका का जो ईस्टवर्ड जो एरिया है, और जो अरेबियन पेनिनसुला है यहाँ पे, मंगोलिया और सेंट्रल चाइना। तो इन रीजन्स में ये जो है नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। और इसके साथ साथ जो है यूरेशिया का जो टुंड्रा रीजन है वहाँ पे, और थोड़ा बहुत ये जो साउथ वेस्ट अफ्रीका है और मेडागास्कर जो ये है आइलैंड जो है, यहाँ पर भी इस प्रकार से ये जो नोमैडिक हर्डिंग है वो की जाती है। तो अब हम आते हैं शीट नंबर 3, जो कि है एरियाज़ ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, यानी कि जहाँ पे लाइफ स्टॉक रेयरिंग या पशुपालन है, लेकिन कैसा है, कमर्शियल वे में है, जो कि ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड है, जिसमें ज़्यादा हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स होता है, और जिसमें ज़्यादा जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, डिजीज़ कंट्रोल वगैरह इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, मतलब कि जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो ये ऐसे कंट्रीज़ में किया जाता है जो कि हाई टेक कंट्रीज़, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए लेफ़्ट टू राइट अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो है नॉर्थ अमेरिका का ये जो शेडेड पोर्शन है, और नीचे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, उरुग्वे वगैरह इन कंट्रीज़ में जो है ये कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग होता है। उसके बाद देखिए साउथ अफ्रीका का ये कुछ पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये रीजन है। उसके बाद देखिए सेंट्रल एशिया, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, मंगोलिया और ये इन एरियाज़ में जो है ये जो बीच का ये शेडेड पोर्शन है, तो यहाँ पे कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग होता है। और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, लास्ट में देखिए एक्सट्रीम जो राइट साइड पे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो ये जो एरियाज़ हैं ये हैं कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग के। अब जो शीट नंबर 4 है वो है एरियाज़ ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी कि जिसे हम कह सकते हैं झूमिंग, या जिसे हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरी कृषि जिसे कहते हैं, तो वो एरियाज़, तो जैसे कि आपको पता ही है उसके मेन जो फीचर्स हैं कि स्थानांतरी कृषि जो है वो अब बहुत कम एरियाज़ तक रिस्ट्रिक्टेड है, और मेनली जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं या जो आदिवासी क्षेत्र हैं उन तक ही ये अब सीमित रह गई है। तो इसमें देखिए आप मैप शीट में, तो इसमें कौन कौन से एरियाज़ हैं। इसमें सबसे पहले जो है सेंट्रल अमेरिका और जो साउथ अमेरिका है उसका ये पोर्शन जो है शेडेड पोर्शन, ये वाला यहाँ पे स्थानांतरी कृषि की जाती है। और इसके साथ मतलब ये जनरली ट्राइबल एरियाज़ वाले जो लोग होते हैं, जनजातीय जो लोग हैं, उनके द्वारा ही की जाती है। तो ये पूरा जो है ये फॉरेस्ट एरिया है, जो ये साउथ अमेरिका में जो ये शेडेड पोर्शन है, तो यहाँ पे। उसके बाद देखिए अफ्रीका, जो मेन जो सेंट्रल अफ्रीका जिसे हम कह सकते हैं पूरा, तो देखिए यहाँ पे जो ये स्थानांतरी कृषि होती है। फिर इसमें आगे देखिए हम अफ्रीका के बाद ये चाइना पे देखिए, इंडिया के थोड़ा सा आगे यहाँ पे चाइना में भी ये इस प्रकार की जो कृषि है, स्पेशली जो ईस्टर्न चाइना है यहाँ पे। और जो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट जो एशिया है, तो इसमें देखिए ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर भी जो है ये जो सबसिस्टेंस, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की जाती है, यानी कि झूमिंग या स्थानांतरी। इसका मतलब हर उसमें नाम भी आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट है। तो जैसे इसको मिल्पा जो है वो सेंट्रल अमेरिका में बोलते हैं, और इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे झूमिंग कहते हैं, और इंडोनेशिया, मलेशिया में से लदांग कहते हैं। तो ऐसा इसका जो है डिफरेंट नेम्स हैं, बट टाइप ये वही है कि जिसमें वनों की भूमि को साफ़ करके और उसको उस पर कृषि की जाती है। फिर कुछ साल बाद वहाँ से
दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये वही एरियाज़ हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के। नेक्स्ट हमारी मैप शीट जो है दैट इज़ द एरियाज़ ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, यानी कि जहाँ पे जो निर्वाह कृषि जो है वो इंटेंसिव वे में की जाती है। जनरली ये जो है मॉनसून जो एशिया है वहाँ पे ये बहुत पॉपुलर है ये वाली। तो मेनली ये एशिया के जो रीजन्स हैं यहीं पे ये की जाती है। तो आप देखेंगे मैप में भी वही एरिया जो है इंडिया और ये चाइना वगैरह ये वाला जो रीजन है यहाँ तक ही ये रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसमें भी जो दो टाइप्स हैं वो हैं, एक तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जहाँ पे कि पैडी क्रॉप जो है, पैडी कल्टीवेशन यानी कि चावल की कृषि है, और जो दूसरा टाइप है वो है कि अदर देन पैडी क्रॉप, तो मतलब एक चावल रहित और एक चावल प्रधान कृषि, दो टाइप इसमें किए जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे शेडेड पोर्शन भी दो तरह के हैं। तो जो डार्कर पोर्शन है दैट इज़ राइस कल्टीवेशन, और जो दूसरा पोर्शन जो लाइट डार्क है उसमें जो है वो है अदर देन राइस, यानी कि जहाँ पे कि वीट होता है मेजर क्रॉप। तो वीट के साथ साथ बारले और ये सोयाबीन वगैरह ये सब भी यहाँ पे इस तरह की जो कृषि है वो की जाती है। तो ये देखेंगे इसमें ये जो पोर्शन जो मार्क्ड है उसमें देखिए इंडिया है, फिर इसमें जापान का कुछ एरिया है, और इसमें ईस्टर्न चाइना है, और इसके साथ साथ जो ये नीचे साउथ ईस्ट के जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं उसमें भी देखिए कुछ एरियाज़ में ये कृषि जो है, वियतनाम और ये म्यांमार, इन कंट्रीज़ में भी इस तरह से ये कृषि की जाती है। नेक्स्ट इज़ एरियाज़ ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, तो जिसको कि हम कहते हैं विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो ये जो है ये सबसे पहले तो कहाँ की जाती है, ऐसे रीजन्स में की जाती है जहाँ पे कि जो पॉपुलेशन वाइज कम है, जहाँ जिन देशों की पॉपुलेशन कम है लेकिन एरिया वाइज जो काफ़ी बड़े देश हैं, तो क्योंकि यहाँ पे फार्म साइज़ बड़ा होता है और एक बड़े स्केल पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग यहाँ पे होती है। तो ये रीजन सब देखिए मैप में देखिए आप। तो हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो है वो है अमेरिकन प्रेरीज। तो इनके नाम भी हैं बच्चों, तो ये नाम भी आपको याद रखने। तो जो नॉर्थ अमेरिकन जो ये एरिया है मार्क्ड एरिया, इसको हम बोलते हैं प्रेरीज। उसके बाद साउथ अमेरिका में आएंगे नीचे ये अर्जेंटीना की तरफ को, ये है पम्पाज ऑफ अर्जेंटीना। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे यूरेशिया, जो ये मतलब यूरोप और एशिया के जो ये वाला जो क्षेत्र है, तो यूरेशियन इनको स्टेपीज बोलते हैं, यूरोपियन और एशिया के जो बीच का जो एरिया है तो दिस इज़ स्टेपीज। और उसके बाद नीचे अफ्रीका में देखिए सबसे नीचे जो साउथ अफ्रीका है जहाँ पे, तो वहाँ पे है वेल्ड्स, ठीक है, VELDS, वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ पे ये कृषि की जाती है। और जो लास्ट एरिया है वो है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया का जो है डाउन्स कहते हैं उस एरिया को, ठीक है, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और जो न्यूजीलैंड है उसका है कैंटरबरी प्लेन्स, ठीक है। तो ये जो मेन रीजन्स हैं ये सब हैं एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज, देन साउथ अमेरिका के पम्पास, उसके बाद यूरेशिया के स्टेपीज और अफ्रीका के वेल्ड्स, देन डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये जो एरियाज़ हैं ये है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के रीजन्स। नेक्स्ट शीट इज़ एरियाज़ ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, यानी कि मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि यानी कि जिसमें कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाएगा। तो ऐसे जो मिक्स्ड फार्मिंग जो होती हैं इसमें जो है जो मेन क्रॉप्स होती हैं वीट और बारले, ओट्स वगैरह, इनके साथ साथ जो फॉडर क्रॉप्स होती हैं यानी चारे की फसलें वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे चारे की फसलें भी
मतलब मुख्यतः उगाई जाती हैं, क्योंकि इनका मिक्स फार्मिंग में क्योंकि पशुपालन भी साथ साथ में चल रहा होता है, तो इसलिए अब इसके रीजन्स देखिए, अगर हम लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका में देखिए ये जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पे मिक्स फार्मिंग होती है। उसके बाद साउथ अमेरिका में भी जो है ईस्टर्न साइड जो है, ईस्टर्न पोर्शन जो है वहाँ पर ये मिक्स्ड फार्मिंग है। और उसके बाद जो ये पूरा एक्चुअली ये जो फार्मिंग है ये जनरली टेम्परेट रीजन्स में, टेम्परेट लैटिट्यूड्स में, यानी कि जो शीतोष्ण कटिबंध है यहाँ पे की जाती है जनरली, ठीक है। तो इसमें देखिए यूरोप और ये ऊपर ये पूरा ये जो रशिया वाला जो रीजन है, तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में ये होती है, ठीक है, और पार्ट्स ऑफ यूरेशिया बोलेंगे हम इसे, तो यहाँ पे होती है। और इसके साथ साथ ये एक और है जो कि साउथ अफ्रीका का भी जो ये ईस्टर्न पोर्शन है यहाँ पर जो है ये मिक्स फार्मिंग की जाती है। अगला है एरियाज़ ऑफ डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग जो है वो जो विश्व के कुछ क्षेत्र हैं जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं, तो वो है सबसे पहला जो है नॉर्थ से, हम इधर से लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का जो कनाडा वाला पोर्शन है यहाँ पे, मतलब ये कनाडा का एरिया जो है यहाँ पे पशुपालन किया जाता है। उसके बाद जो है वो है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप यानी जिसमें ये डेनमार्क वगैरह ये सब कंट्रीज़ आ जाते हैं। और उसके बाद जो है साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है, और ये जो नीचे का एक छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा है, आइलैंड टाइप, ये है जो है तस्मानिया। तो यहाँ पर भी जो है ये डेयरी फार्मिंग जो है ये एक मेन ऑक्यूपेशन है। और मतलब यहाँ पे डेयरी फार्मिंग के ये मतलब मेन ये 3 बेल्ट्स हैं, एक ये नॉर्थ अमेरिकन, देन यूरोपियन और देन ऑस्ट्रेलियन। तो ये 3 एरियाज़ हैं, ये डेयरी फार्मिंग के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं।